गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओलंपियाड्स एंड रीजनिंग के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैं एक रीजनिंग का एक ये पेपर सॉल्व कर रही हूँ। ये बुक है, वैसे तो ग्रेड फोर्थ की बुक है, ब्लूम कैप रीजनिंग ओलंपियाड। तो इसी के पीछे एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ सीखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द वन दैट डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। क्या मतलब है इसका कि हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। जैसे पहला है वाटर, अगला है जेली, सी है कॉफ़ी और फिर है मिल्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर, कॉफ़ी एंड मिल्क दे ऑल आर लिक्विड्स। तो जेली इज़ लाइक सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड टाइप से, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी, जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, द गिवन लेटर्स फ्रॉम अ सीरीज़, सेलेक्ट दैट लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव विच विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज़। तो एक सीरीज़ आपके सामने दी गई है, जैसे कि पहला लेटर है हमारे पास एल, एन, पी, आर एंड टी। ठीक है, तो अगला क्या होगा हमारा, तो वो हमें कैसे पता लगेगा। देखिए एल, अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो कि हमारा सबसे मेन रीजनिंग के अंदर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एल एम ड्रॉप हो गया आपका, एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड देन नेचुरली यू ड्रॉप होगा, तो अगला लेटर कौन सा आएगा हमारा, वी, एंड सो द बी ऑप्शन, वी इज अवर आंसर। अब हम अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द लेटर विच विल एंड द फर्स्ट वर्ड एंड स्टार्ट द सेकेंड वर्ड। तो जैसा कि एस एच ए आर क्वेश्चन मार्क ए आर एस, तो यानी कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एस एच ए आर क्वेश्चन मार्क और ए आर एस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ज़रूरी नहीं कि, एक तो तरीका ये है कि हम अपने माइंड में सोचें कि जैसे एस एच ए आर ई और ई ए आर एस है ना, तो बेटर है कि हम इसको ऑप्शंस के थ्रू करें। तो एस एच ए आर पी शार्प एक वर्ड बन रहा है, बट पी ए आर एस कोई वर्ड नहीं बनता ना, तो इसलिए वाई भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा, तो हमारा शेयर जो है वो दोनों के लिए बेस्ट जा रहा है, जिससे कि ई पे शेयर वर्ड एंड होता है और ई ए आर एस से ईयर वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है रोवर स्टैंड, अच्छा ये हमारा रैंकिंग टेस्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखिए रोवर स्टैंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट, 6 फ्रॉम द लेफ्ट, जैसे मान लो ये आपकी लेफ्ट साइड है एंड दिस इज़ योर राइट साइड, तो रोवर स्टैंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट, तो रोवर की पोजीशन जो है वो 6th है यहाँ पे लेफ्ट साइड से, एंड लेफ्ट एंड इन द क्यू ऑफ 15% एट द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पे टोटल जो है वो 15 लोग खड़े हैं, तो लास्ट में जो 15वीं पोजीशन पे भी कोई खड़ा हुआ है। सो व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द क्यू, तो अगर हम राइट से उसकी पोजीशन निकालेंगे तो क्या होगी, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 1 से लेके 6 लोग तो यहाँ हैं, छठा हमारा रोवर है, देन 6 से लेके 15 तक, 6 से लेके 15 के बीच में कितने होंगे नंबर्स, मतलब आप वो काउंट करिए सबसे पहले तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि अब इसके शॉर्टकट एक ट्रिक बताती हूँ, मान लो आपको नहीं निकालना आ रहा, तो जैसे हम कहें कि 2 से लेके 4 तक कितने लोग बनेंगे, 2 3 4, और उसकी 2 की पोजीशन जो है वो पीछे से क्या है देखा जाए तो, है ना, 4 3 2, तो 1 2 3, यानी 4 में से 2 को हमने माइनस किया और +1 किया, तो यही हमें यहाँ पे करना है। 15 में से 6 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 9 आएगा, और 9 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने +1 क्यों किया, +1 क्यों किया, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग एट 10th पोजिशन। ठीक है, वी आर नॉट काउंटिंग, मीन्स 15 माइनस 6, आपने 6 को माइनस किया था ना, 15 को तो आपने इंक्लूड किया, तो इसलिए हमने +1 किया, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन निकालनी है। ठीक है, हमें बिटवीन नहीं निकालने ना, तो इसलिए हमने उसको किया, तो 10th पोजीशन पे हमारा है राइट हैंड से उसका पोजीशन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मिक्सी ऑब्जर्व्ड अ पैटर्न ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर फ्रॉम विच पैटर्न एट द कॉर्नर वॉज मिसिंग। तो ये बहुत सिंपल से वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि एक रेक्टेंगल के अंदर एक हम सर्कल देख रहे हैं, सर्कल के अंदर ये इस तरह से कटआउट है, तो बहुत सिंपल नज़र आ रहा है कि यानी कि इस तरीके से ये स्क्वायर का क्वाड्रेंट है, मिसिंग है जो, है ना, तो नेचुरली ये वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। तो बच्चों को ये रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग डेज। अब अगर आपका जीके स्ट्रांग है, ओनली देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर, रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15th August, गांधी जयंती फॉल्स ऑन 2nd October।
तो अभी इसी सीक्वेंस को हमें अरेंज करना है। तो रिपब्लिक डे आ रहा है जनवरी में, है ना। तो जनवरी का मंथ अगर हम अपना अकरेंस ऑफ द मंथ देखें तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले थर्ड नंबर, तो अब ऑप्शन में देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है ना। सबसे पहले 3 आ रहा है, तो नेचुरली दिस इज़ अवर आंसर। हमें औरों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो इंडिपेंडेंस डे अगस्त में आया, तो सेकंड नंबर पे हो गया। देन गांधी जयंती हमारा आया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्लाइन वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टूवर्ड्स साउथ। सो लाइक ये डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट है आपका। सो सबसे पहले आपको देखिए ये पता होना चाहिए, ये हमारा नॉर्थ है, दिस इज़ अवर साउथ, और ये हमारा है ईस्ट, और ये है हमारा वेस्ट। सो क्लाइन वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ चला, एंड देन टूवर्ड्स साउथ, एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न टूवर्ड्स वेस्ट। थोड़ा सा डिस्टेंस चलने के बाद वो फिर से कहाँ मुड़ गया, वेस्ट पे मुड़ गया, एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट। अगर कोई इंसान का फेस वेस्ट की तरफ है तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। सो अब वो कह रहा है कि बताओ अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे हमारा एरो जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है दैट इज़ अ साउथ, यानी नाउ ही इज़ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द गिवन फिगर इन द फर्स्ट पेयर bear the certain relationship with the each other. So this is a matching pair question, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, और सेकंड उसमें क्या हो गया कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ गया। तो नेचुरली यहाँ पे स्क्वायर के अंदर जब सर्कल है, तो जब हम इसी के साथ अगर इसको फ्लिप करेंगे तो हमारा सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज फोर्स इज कोडेड एज OFREC, ठीक है। तो फोर्स इज़ अ 5 लेटर वर्ड। सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करनी, ब्लॉक के साथ भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो आप लोग आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है समझ ही गए होंगे कि FO को हमने इंटरचेंज कर दिया, F की जगह O लिख दिया, O की जगह F लिख दिया ना, एंड RCE की जगह R को हमने कांस्टेंट रखा, R को हमने नहीं छेड़ा, एंड C और E को भी हमने इंटरचेंज कर दिया, है ना। देन ब्लॉक के लिए क्या बनेगा, LBOKC। तो LBOKC यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन द गिवन फिगर। तो ये आई थिंक इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, so you can do this question. Next we do this type of question. Danny drew a pattern consisting of the numbers following a certain rule, जो कि देखने में मेरे को बहुत इजी लग रहा है। आई थिंक आपको भी अभी तक देखने से आंसर पता लग ही गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि 20 इज़ द बिगर नंबर, 4 एंड 5। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं रीजनिंग में तो 4 ऑपरेशंस हैं बेसिकली हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर नंबर बड़ा है और 2 नंबर छोटे हैं, या तो देखो एडिशन पॉसिबिलिटी है, या फिर मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है रेयर केसेस में कि उन दोनों नंबर का हमने स्केयर कर दिया। स्केयर मतलब उन नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया। तो बट यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 4 5s आर 20, 7 9s आर 63। सो नेचुरली 9 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू विल गेट 54। तो 9 6 आर 54। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नाउ विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है पेपर के अंदर, कि आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। बिकॉज कई बार बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मेरे को तो मिल गया आंसर मिल गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड भी कर लेते हैं कई बार। सो बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड ट्रेमेंडस, द वर्ड इज ट्रेमेंडस। एंड रीड अगर हम बात करें तो वो जो इसमें से एक छोटा वर्ड बन सकता है मीनिंगफुल। तो READ की अगर हम बात करें तो ए नहीं है कहीं पे भी स्पेलिंग के अंदर ना, तो रीड हमारा नहीं बन सकता। माउस को हम चेक करते हैं तो 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। MOUS एंड E, तो माउस हमारा बन गया, तो हम बाकी ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। सो बी ऑप्शन इज द आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 हिडन फिगर बेस्ड है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। एक पिक्चर आपको दी होती है इसके अंदर, अब ये पिक्चर यहाँ से बिल्कुल इसी पोजीशन में कौन से पिक्चर में फिट आ रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज ये किसी में भी नहीं आ रही है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन हेयर। तो आप इसको स्किप कर दीजिए अभी।
क्योंकि इसमें भी आपका अगर देखेंगे तो बाउंड्री कनेक्टेड नहीं है कहीं से. सो 2 रेक्टेंगल्स आर देयर बट दे आर नॉट कनेक्टेड, तो इसलिए कोई भी आंसर नहीं है हमारा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर. मिरर इमेज क्या होती है कि अगर आपने यहाँ ऐसे कोई मिरर है तो कैसे वो जाएगा. सो लेट मी जूम इट. सो देर आर 2 सर्कल्स हेयर एंड ये एक एरो आपका इधर है और एक एरो आपका इधर है. तो सर्कल ही रहेगा, बट जो एरो इधर पॉइंट आउट कर रहा है तो वो एरो किधर जाएगा आपका. नेचुरली मिरर इमेज हम कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे फ्लिप कर रहे हैं ना. सो ऐसे अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये जो हमारा एरो है वो अब इधर हमारा लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आएगा. ठीक है, बी ऑप्शन. नाउ हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला और बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है. हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ लेटर फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस ऑफ लेटर्स. तो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है लेटर्स की, उसमें से आपने क्या करना है, कौन कौन से लेटर्स यूज़ करने हैं. फर्स्ट, तो फर्स्ट है हमारा ए, थर्ड है हमारा आर, फिफ्थ है हमारा डी और एट्थ जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ई. ठीक है, तो अभी अगर हम ध्यान से देखें ए आर डी डजेंट मेक एनी सेंस, है ना. तो बट आपको 4 लेटर दिए रखे हैं, तो इन 4 को अगर हम, ये अनजम्बल वर्ड हो गया हमारा, इनको अगर हम जम्बल वर्ड है ये अनजम्बल करें तो आई कैन गेट डी ए आर डियर. I can also get READ, read. So there are 2 meaningful words that I can form using the first, third, fifth and eighth letter of the given letter of the series, right? So now move on to the next question. I hope आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं भी डाउट आता है तो you can ask your doubts in the comment box. Next question we have PM. PM is related to SJ. हाउ जी वी इज़ रिलेटेड, है ना. तो जब भी देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज आपको कंफ्यूज तो होना ही नहीं है कहीं पे. हमारा रीजनिंग का एक ही मूल मंत्र है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो कि मैं लास्ट में आपको एक बार दोबारा से बताऊंगी उसका शॉर्टकट वे क्या है लर्न करने का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को. पी एम एन एस जे. तो अगर हम पी को एस से कंपेयर करें तो पी क्यू आर एस, है ना. आपने पी के बाद 2 लेटर्स को ड्रॉप किया, यू गॉट एस. सिमिलरली एम की बात करें तो एम के आगे अगर हम जाएंगे तो जे नहीं आएगा ना, बट अगर हम जे से स्टार्ट करें तो जे के एल एम, है ना. यानी एक जगह आप 2-3 स्टेप आगे जा रहे हो, एक जगह आप पीछे जा रहे हो. तो लेट्स मूव ऑन हेयर. सो जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. ठीक है, अब वी से हम बैक जाएंगे तो टी यू वी होता है हमारे पास, है ना. तो वी है हमारे पास, तो टी और यू को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, और अगले हमारे पास क्या आ गया, एस. बिकॉज एस के बाद टी और यू, 2 लेटर्स को हमने ड्रॉप किया था, जे के बाद के और एल को. तो एस के बाद हमने 2 लेटर्स को ड्रॉप किया एंड वी गॉट वी हेयर. तो जी एस इज द अवर आंसर. ठीक है, नाउ विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. अगेन द ऑड वन आउट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, देखिए. वन, देयर इज अ स्क्वायर इन बिटवीन एंड 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स आर देयर. बड़ा वाला है, देन आपका उसका, मगर हम इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं फॉर एग्जांपल, है ना. ठीक है, क्लॉकवाइज इज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज में देखूँ तो 1 2 3, है ना. तो क्योंकि अब हमारा जो ये वाला है कलरिंग इधर आ गई है ना, तो ये वाला है, एंड देन हमारा यहाँ के बाद यहाँ ये गड़बड़ हो गई देखो, है ना. 2 कंसेक्यूटिव में नहीं है कहीं पे भी. सो सी ऑप्शन इज अवर ऑड वन आउट. नाउ व्हाट नंबर विल द नेक्स्ट बोगी विल हैव. बहुत सिंपल है, आई थिंक कईयों को तो देख के ही पता लग गया होगा आंसर. 2 6 एंड 18. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो 4 ऑपरेशंस दिमाग में रखने हैं. तो पहला तो है एडिशन है, जैसे कि हम लोग अब नंबर बढ़ते सीक्वेंस में है ना, तो बढ़ते में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम प्लस करके देखेंगे या मल्टीप्लाई. तो अगर हम प्लस करके देखेंगे 2 + 4 6, और 6 एंड 18 में 12 का गैप है, तो यानी कि वो बहुत हो तो जाएगा ऐसे भी, बट इट इज़ अ लॉन्ग मेथड ना. सो बेटर क्या है, 2 3s 6 3s 2 3s 6 6 3s 18 and 18 3s will be 54, our answer. Now
इफ ये अब अगला है हमारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रीजनिंग में. बोट इज कॉल्ड स्टोन, stone is called tree, tree is called bat, bat is called butter, and butter is called scooter. So where do the birds live? तो birds कहाँ रहते हैं? ट्री पे रहते हैं. और ट्री को हम क्या कहते हैं? बैट. तो इसका आंसर क्या आएगा? बैट. अब इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं? दे थिंक कि स्टोन इज कॉल्ड ट्री, तो हमारा आंसर स्टोन आने वाला है ना. तो आप देखो स्टोन ऑप्शन में भी नहीं है, बट कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं. तो हमेशा कभी आपने देखो, मैथ्स इज अ लाइफ स्किल, कि ज़िंदगी हमेशा कहती है कि जब भी मुसीबतें आए हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं भागना है हमें उनसे ना. तो हमें आगे बढ़ना है, तो हमेशा आगे वाली ऑप्शन देखनी है कि ट्री, ट्री में बर्ड्स रहते हैं, तो ट्री को हम क्या बोलते हैं? बैट बोलते हैं. तो बैट हमारा आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीक्वेंस. सो ये अल्फ़ाबेट सीक्वेंस आपको दी गई है फ्रॉम द एट, फ्रॉम द राइट एंड. तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड आपका ये है, ये आपका राइट सिरा होता है रीजनिंग में. अनलेस अंटिल आपको राइट और लेफ्ट लिखा हुआ नहीं दे रखा है, तो आपका ये लेफ्ट है और ये आपका राइट साइड है. तो राइट साइड से एट्थ लेटर कौन सा होगा? अब जिन बच्चों को, जो मैं आपको लास्ट में सीक्वेंस बताने वाली हूँ, उससे तो बहुत इजी हो जाएगा मेंटल मैथ्स की तरह. बट अगर हम करके देखेंगे मैनुअली, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो एस हमारा राइट एंड से हमारा एट्थ लेटर है. ठीक है, अगला क्वेश्चन 21. अभी जैसे पीछे हमने किया था सेम वही है, कि कौन सा पिक्चर हम यहाँ लगाएंगे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा. तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे. उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिक्चर विच इज़ नॉट एम्बेडेड इन द क्वेश्चन. तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो उसमें हिडन नहीं है? स्टार हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं, सर्कल भी हम देख पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पेंटागन यहाँ पर नहीं है. तो सी ऑप्शन इज द आंसर. हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, बिकॉज ये बहुत सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं. मिरर इमेज निकालनी है पोगो की, है ना. तो मिरर इमेज निकालनी है हमें पोगो की. तो कैसे करेंगे? देखो, अब ये उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. पहले तो मान लो जी इज रिटन लाइक, तो जी है हमारा लाइक इस तरह से, एंड देन ओ, और मिरर इमेज के लिए हमने मिरर बनाया. सबसे पहले आएगा ओ, देन जी हो जाएगा उल्टा, देन ओ आएगा, एंड देन पी का बनेगा इस तरीके से. तो ये मैंने खुद से ड्रॉ करके बनाया है. अब आप देखिए कि कौन सा वाला बेटर है. आई थिंक यही वाला, बी ऑप्शन. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द आंसर. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे. शीला इज प्लेइंग विद हर ब्रदर एंड ऑब्जर्व सम नंबर्स ऑन अ सर्टन पैटर्न. सो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? बहुत सिंपल है. एक तो हम देख सकते हैं कि 6 की टेबल चल रही है. अगर हम क्लॉकवाइज देखें ना, 6 2 12, 6 3 6 4 5 6 7. तो नेचुरली अगला नंबर क्या आएगा? 6 8 48. ठीक है, उसके बाद अगेन हमारा रैंकिंग टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस है. सम गर्ल्स वर स्टैंडिंग इन अ लाइन वेटिंग फॉर द ट्रायल ऑफ देयर क्लोथ्स आउटसाइड द फिटिंग रूम ऑफ XYZ मॉल. मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत लंबी क्यू लगती है ट्रायल रूम के बाहर. सो देर आर 3 गर्ल्स अहेड ऑफ जिया. तो जिया के आगे 3 लड़कियां खड़ी हैं हमें दिखाई दे रहा है, एंड 4 गर्ल्स उसके पीछे खड़ी हैं. तो बताओ जिया का रैंक क्या है बिगिनिंग से? तो बहुत सिंपल है, बिगिनिंग मतलब कहाँ से होगा? यहाँ से बिगिनिंग होगी ना, बिकॉज अब जो लड़की जाएगी सबसे पहले वो जाएगी बॉबी, देन अलीसा, देन पिंकी, एंड देन जिया. तो जिया का है चौथे नंबर पे. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द लाइन एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है. अनलेस अंटिल आपको स्टार्ट और एंड दे रखा है, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. अगर आपका जैसे ये है ट्रायल रूम वाला क्वेश्चन, मान लो कि टिकट काउंटर वाला क्वेश्चन है, टिकट काउंटर यहाँ बना है, तो वो बिगिनिंग है और वो एंड है. तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है रीजनिंग के अंदर, यही हमारा रीजनिंग होती है. देन क्वेश्चन नंबर आया हमारा 27. द टाइम इज 8:20 इज शोन इन द क्लॉक. देख रहे हैं हम लोग. इन विच डायरेक्शन इज अ मिनट हैंड फेस? मिनट हैंड कौन सी होती है? जो सबसे छोटी होती है वो होती है आर एंड, ये हमारी होती है मिनट हैंड. और जो सबसे लंबी वाली होती है वो सेकंड हैंड होती है, जो कि आज हमें नहीं देखने को मिलती है ज़्यादा. सो इन विच डायरेक्शन इज द मिनट हैंड फेसिंग? सो अभी हमने पढ़ा था ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. एंड इट इज़ फेसिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट. तो दिस डायरेक्शन इज
साउथ ईस्ट. ओके, नाउ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन हैं. स्नेहा वेंट टू दिल्ली इन द जनवरी 2000 समथिंग. शी विजिटेड इंडिया गेट 4 days बिफोर 4th Saturday ऑफ द जनवरी, है ना. तो बताओ भैया, जिस दिन उसने इंडिया गेट विजिट किया था उस दिन कौन सी डेट थी, है ना. तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है. शी विजिटेड इंडिया गेट 4 days बिफोर 4th Saturday. सबसे पहले तो हम जनवरी के अंदर 4th Saturday ढूंढेंगे कि कौन से दिन पे पड़ेगा. तो ये देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो 4th Saturday है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पड़ेगा 24th को. तो वो उससे 4 दिन पहले गई है ना, 4 days बिफोर. तो 1, 2, 3, है ना. तो 4 दिन पहले यानी कि ये पहला दिन हो गया, सैटरडे से पहला दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 20th जनवरी को वो इंडिया गेट घूमने गई थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम नंबर्स आर गिवन. अब इनमें कुछ रिलेशन दे रखा है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मतलब ये पढ़ने की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ेगी, बिकॉज इनमें कुछ रिलेशन है. वो रिलेशन हमें यहाँ पे बताना है कि वो रिलेशन अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा. 30 और 6 में क्या रिलेशन है कि अगर आप इस छोटे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हो 30 आता है. यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. तो ऐसे ही हमें 55 को 5 से डिवाइड करना है, 11 आंसर आएगा. और कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर हो सकता है आपको मल्टीप्लाई बाय 5 वाला ऑप्शन भी दे दे. ठीक है, तो आपको यही दिमाग लगाना है. क्वेश्चन नंबर 30th है, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फर्स्ट 3 ग्रुप एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज इन द 4th ग्रुप. तो पहले ग्रुप में देखिए, 1 लड़का 1 लड़की, 2 लड़का 2 लड़कियाँ, 3 और 3. तो नेचुरली अगले वाले में 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज होंगे. ठीक है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टेबल. कोडिंग वर्ड निकालना है मैट के लिए. तो एम के लिए है टी, ए के लिए है ई और टी के लिए है ओ. तो आंसर आएगा TEO, यानी कि सी ऑप्शन. उसके बाद है, फाइंड द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द गिवन स्टार. ऑड वन आउट फॉर्मेट, है ना. तो देखिए 6 का टेबल चल रहा है. 6 3s आर 6 6 आ. अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले 6 को 3 से किया, फिर 6 से किया, और अब हम मान लो 9 से भी दे रखा है इन्होंने. 6 4s आ, तो 49 जो है वो 6 की टेबल में नहीं आता है ना. तो वही हमारा ऑड वन आउट है. Adler drew following patterns for the tile of his study room. What will be the pattern of the tile in the last block? देखिए, ऊपर है, फिर ऊपर नीचे है, एंड देन ऊपर है. तो तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो इधर ऊपर था ना, अब इधर साइडवेज है, देन इस तरफ है, फिर ये वाला इधर घूम गया, देन एक ही तरफ आया ना. ठीक है, तो अभी इधर देखते हैं. तो तीनों तरफ है, देन 2 तरफ है, और देन फिर से क्या होगा, 3 2 और यहाँ पर भी एक ही तरफ आना चाहिए. बट एक तरफ ऑप्शन में नहीं है. तो अगला जो पैटर्न होगा आपका, तो चलिए ये आप खुद से ट्राई करना. ठीक है, आई एम बिट वीक इन द नॉन वर्बल रीजनिंग. सम एप्पल्स आर अरेंज इन अ क्यू एंड द कलरफुल basket, red color basket. Apple is 9th from the left and 15th from the right hand. Okay, this question is again wrong and incomplete basically, because यहाँ लिखा हुआ है some apples are arranged in a queue with the colorful basket. रेड कलर बास्केट में जो एप्पल इज़ 9th फ्रॉम द लेफ्ट है, 15th फ्रॉम द राइट है. तो हमसे क्या पूछा गया है हमें नहीं मालूम. या तो हमसे ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट कितने हैं, क्योंकि वो तो समझ में आ रहा है. देखिए, तो अगर हम बात करें कि 9th फ्रॉम द लेफ्ट है, 15th फ्रॉम द राइट है, तो ये हमारा लेफ्ट है, मान लो ये है, तो 9th लेफ्ट से उसका पोजीशन है 9th, और अगर हम राइट से देखें तो उसका पोजीशन है 15th. तो अब ये देखो, अगर यहाँ पे 9th है और यहाँ 15th है, यानी कि 14 नंबर और एप्पल उसके पीछे है ना. तो 9 + 4 हो गया आपका 23. तो टोटल एप्पल्स अगर हम बात करें तो 23 आंसर आएगा. यानी कि इसके अंदर है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. ये मिसिंग है यहाँ पे, फाइंड द
टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है, या पूरे क्यू में कितने एप्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेंस्ट अगेन द रैंकिंग बेस्ड। 4 फ्रेंड्स आर गेटिंग सम मार्क्स इन द इंग्लिश क्लास टेस्ट, सिया गेट्स मोर मार्क्स देन माया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम एक कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं, ठीक है। कैसे, वो देखिए कि सिया के माया से ज़्यादा नंबर है, हम इसको यहीं पे करते हैं, सिया के माया से ज़्यादा है, नहीं सिया माया से ऊपर है ना। माया मान लो यहाँ कहीं है। सो निक गेट्स मोर देन किन्जा, और निक्स के भी किन्जा से ज़्यादा आए हैं, एंड किन्जा गेट मोर देन सिया। अब किन्जा के तो सिया से सबसे ज़्यादा है, यानी कि किया किन्जा तो सिया के भी ऊपर आएगा, और निक के जो है वो किन्जा से भी ज़्यादा है। तो हमारा ऑर्डर तैयार हो गया, यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स तो किसके आए हैं, निक के आए हैं। तो ये ऐसे हमें इसको ऑर्डरिंग करके करना होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हमारी बारी आती है हमारे स्पेशल टेक्निक की, जो कि मैं बताती हूँ आपको। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लर्न करने का तरीका देखिए, ए टू ज़ी लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल है, कि इतना तो आपको मालूम है, A1 B2 C3, मतलब ई तक तो हमें मालूम ही है, एटलीस्ट E5 होता है ना। E5 स्कूल है हिसार के अंदर जैसे, तो उससे आप याद कर सकते हो। G7 समिट, G7 कंट्रीज़ होती हैं जिनका समिट होता है, सम्मेलन होता है। तो एच का आराम से आप निकाल सकते हो। देन I9, तो आपको नेबरिंग का पता होगा तो बहुत ईजी है। I9, आई नो, हम बोलते हैं ना आई नो एवरीथिंग। तो नो मैंने KNOW, तो नो मैंने, इसको भी हिंदी भाषा में हम नो बोलते हैं। एंड देन King11 पंजाब, Kings11 IPL में एक टीम होती है, Kings11 पंजाब। M13, कैसे इसको याद करने का तरीका है, अगर M को हम घुमाएं इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, और M पहले आ रहा है तो उसका 1313 है। ऐसे W को अगर हम घुमाएंगे वो उल्टा 3 बनता है, और W क्योंकि बाद में आता है तो W का नंबर बनेगा 23। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, M13 W23। देन MN के बाद हमारा आता है कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है, QRS, क्वीन ऑफ राजा रंजीत सिंह, 17 18 एंड 19। देन T20 मैचेस, ठीक है, और UV युवराज सिंह 21 22, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद XYZ हमें बहुत ईजी है निकालना, Z का सबको मालूम है 26 लेटर है। तो इस तरीके से ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट पैटर्न्स, कोडिंग एंड अरेंजिंग द सीक्वेंसेस very easily. So thank you so much for watching my video. Subscribe to my channel, because in upcoming days I am bringing sample paper solution of all the Olympiads, whether it is English Olympiad, Maths Olympiads, Spell Bee Olympiads. So stay tuned on my channel. Thank you so much. Bye bye. Good night.